अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रिसीवर अगर डेड हो जाए तो लोडर से सॉफ्टवेयर करने के बाद भी वो रिकवर नहीं होता। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल इस तरह का मसला मेरे साथ खुद काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ऐसे होता है। तो उसके सबसे पहले तो मैं आपको रीज़न समझाता हूँ कि रीज़न क्या है, उसके बाद उसका हल देखेंगे। तो रीज़न उसका ये होता है कि हर सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जानता है और जो उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं वो बंदे जानते हैं। अब जैसे GX में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बूट अलग सेक्शन है, डेटा अलग सेक्शन है, कर्नल लोग ये अलग अलग सेक्शन है, और ये 4-5 सेक्शन मिलके जो है ना ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है। ठीक है। और हर सेक्शन की अलग अलग फंक्शनैलिटी है, मतलब बूट फाइल की अलग फंक्शनैलिटी है, डेटा की अलग फंक्शनैलिटी है। ठीक है ना। तो इस तरह हर चाहे वो GX का सॉफ्टवेयर है, चाहे सन प्लस का है, चाहे किसी और का है, तो ये सेक्शन वाइज सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है ना। तो अब जब हम सॉफ्टवेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल दूंगा। ये भी GX 6605 का है और ये भी, दोनों सेम ही है, एक ही रिसीवर के, लेकिन सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ है, मतलब डिफरेंट डिज़ाइन के, डिफरेंट फंक्शन है इसके अंदर। तो दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे देख लें कि बूट फाइल है इस सॉफ्टवेयर में, 203 एंड्रॉयड मेन्यू वाले जो सॉफ्टवेयर हैं, इसमें बूट फाइल का साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं 64 KB है। ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा सॉफ्टवेयर है और इसमें भी बूट साइज का आप देख सकते हैं 64 KB है, दोनों में सेम है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आप ये देख लें कि यहाँ पे यूज हुआ है वो 62.88 KB हुआ है। ठीक है। मतलब स्पेस उसके लिए 64 KB है पूरा, लेकिन इसमें यूज हुआ है वो 62.88 KB इसमें यूज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इधर आपके सामने है 61.42, मतलब ये यहाँ पे इतना यूज हुआ है 95%, यहाँ पे 98%। मतलब दोनों में साइज, ब्लॉक साइज तो एक ही है, लेकिन यूज मुख्तलिफ हुआ है। उसमें 95% है, यहाँ पे 98% है। अब जब हम सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है ना, सॉरी, मतलब हमारे पास ये वाला इंस्टॉल है पहले से, 203 वाला इंस्टॉल है, और हम उसके ऊपर ये वाला कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस हर एक सेक्शन का जो यूज डेटा है उसने इस डेटा के साथ रिप्लेस होना होता है। मतलब बूट का साइज है, बूट फाइल है, अभी बूट का जो डेटा है इसने यहाँ पे आके रिप्लेस होना है यहाँ इस बूट के साइज पे, इधर होना है। तो यहाँ चूंकि यूज 61.42 KB है और यहाँ पे 62.88 KB है, तो ये 61.42 तो यहाँ पे आ गया, रिप्लेस हो गया, लेकिन ये जो इजाफी डेटा है ये रह गया। ठीक है ना, ये रह गया। तो सम टाइम लोडर जो है ना, लोडर से जब हम सॉफ्टवेयर करते हैं, तो लोडर का काम है सबसे पहले, सॉफ्टवेयर लोडर हो या प्रोग्रामर हो, उसूल यह है कि सबसे पहले आप फ्लैश को इरेज करते हैं। मतलब फ्लैश 4 MB का है तो उसमें 4 MB का डेटा ही आपका आ सकता है, तो सबसे पहले आपको फ्लैश को इरेज करना होता है। जब आप इरेज करेंगे मतलब उसको डिलीट करेंगे, डेटा सारा उसको खाली करेंगे, तो देन वो नया डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। तो लोडर का काम है सबसे पहले उसके पुराने डेटा को इरेज करना, डिलीट करना, फिर नया डेटा ट्रांसफ़र करना। लेकिन समटाइम ये होता है कि वो इरेज सही तरह से हो नहीं पाता, पहले वाला डेटा क्लियर नहीं हो जाता। जैसे प्रोग्रामर में आपने मैकेनिक हजरात को पता है कि समटाइम हमारी IC इरेज नहीं होती, ठीक है ना। तो इसी तरह लोडर को भी समटाइम कुछ सॉफ्टवेयर पे मसला आता है कि वो कंप्लीटली डेटा इरेज नहीं होता और कुछ ना कुछ डेटा रह जाता है, बफर में डेटा रह जाता है। तो बफर में डेटा रहने की वजह से वो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो बार बार करने के बावजूद भी वो रिसीवर आपका ऑन नहीं होता। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि यहाँ पे 62 KB की जगह पे अगर आप 61 KB डालेंगे तो जारी बात है जो 1 KB है उसको डिलीट होना चाहिए ना। मतलब 61 KB यहाँ से आ गया
61 KB यहाँ स्टोर हो गया, लेकिन जो इजाफी 1 KB रह गया उसको डिलीट होना चाहिए। अगर वो डिलीट नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। तो इसी वजह से ये सम टाइम ऐसे होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो पहले वाला डेटा कम्प्लीटली इरेज ना होने की वजह से नया डेटा जब ट्रांसफर हो और नया डेटा कम हो और पुराना डेटा ज़्यादा हो तो इरेज ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसका हल यही है, सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि जब भी आप रिसीवर ले तो उसका सबसे पहले बैकअप बना लिया करें ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का। ठीक है, या जो सॉफ्टवेयर आपके पास सही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, उसी का आप बैकअप बना के रखा करें। और जिस सॉफ्टवेयर पे आपके पास प्रॉब्लम आ गई है, मतलब एक सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया और उस पर आपके पास प्रॉब्लम आ गई, वो आप इंस्टॉल करते हैं लेकिन वो रिसीवर फिर भी मतलब डेड हालत में रहता है। ठीक है, तो उसके लिए बेहतर हल ये है कि आप, मैं ज़रा लोडर चेक करूँ कि इसमें क्या मसला आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके लिए बेहतर हल है कि आप वो सॉफ्टवेयर दोबारा यूज़ ना करें, बल्कि कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो आपके पास नॉर्मल चल रहा था पहले, आप वही सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करें। आप जिस सॉफ्टवेयर पे आपके पास प्रॉब्लम आ रही है वो आप बार बार लोडर से ना करें। लेकिन अगर इस तरह है कि लोडर से भी रिकवर नहीं हो रहा तो आपको सबसे पहले आपको फ्लैश को इरेज करना है मैनुअली। वैसे तो लोडर ऑटोमेटिकली कर लेता है जब आप सॉफ्टवेयर करते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सम टाइम लोडर में भी मतलब मिस्टेक आ जाती है और वो डेटा को कम्प्लीटली इरेज नहीं करता, तो आप मैनुअली उसको इरेज किया करें। मैनुअली इरेज करने के लिए आपको ऐसे करना है कि बाकी चीज़ सारी सेम रहनी चाहिए। आपने यहाँ पे जो मूड है ना, मूड में आपने आना है फ्लैश इरेज वाले ऑप्शन पे, इस ऑप्शन पे। ठीक है, फ्लैश इरेज वाले ऑप्शन पे आना है और सिंपली यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप नॉर्मली जिस तरह आप अपने रिसीवर को सॉफ्टवेयर के लिए ऑन ऑफ करते हो इसी तरह ऑफ ऑन ऑफ करें, तो ये यहाँ पे ये आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा और ये जो डेटा है ये कम्प्लीटली इरेज हो जाएगा। मतलब ये आपकी फ्लैश है ना वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी। जब ये 100% मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करें। कोशिश करें कि सॉफ्टवेयर डिफरेंट इंस्टॉल करें, जिस पे मसला आया है वो दोबारा ना करें, इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें। तो इंशाल्लाह इस मेथड से जो आपका रिसीवर है वो फिर रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो बाकी कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर में मसला नहीं आता, अक्सर GX में ही आता है, क्योंकि GX की का जो लोडर है इसमें ये कुछ थोड़ी बहुत कमी है कि ये कभी कभी डेटा को मतलब पहले सही तरह से इरेज नहीं कर पाता। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि ये समझ आ गई होगी आपको, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।